तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम अमेया इंजीनियर्स के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बोलता हूँ कि देखिए जितने भी एसएमई आईपीओ आ रहे हैं, हमने सारे आईपीओ से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन दी है और आपका रिस्पॉन्स भी उस पर काफ़ी अच्छा है, आपके लाइक भी काफ़ी अच्छे रहे हैं और आपके एक तरीके से व्यूज़ भी आपके काफ़ी अच्छे रहे। लेकिन जब मेरी टीम इसे एनालाइज कर रही थी तो टीम का ये मानना था कि जो लोग आ रहे हैं तो वो सब्सक्राइब करके नहीं जा रहे हैं। तो डेफिनेटली अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमारी वीडियो अच्छी है, आपको यूजफुल कंटेंट लग रहा है, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके भी जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, जो कंपनी है 2012 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, यानी कि अराउंड 9 से 10 साल इस कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए, ये जो कंपनी है ये हाई एंड प्रिसीजन कंपोनेंट बनाने का ये कंपनी काम करती है, जैसे कि शाफ्ट्स हो गया और उसके अलावा जो अदर ट्रिम कंपोनेंट्स होते हैं वो ये कंपनी बनाने का काम करती है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो ये कंपनी स्पेशलाइज प्रोसेसेस भी ये कंपनी ऑफर करती है, जैसे कि हार्ड फिनिशिंग हो गया। फिर उसके अलावा जो ओवरले ऑफ वियर एंड कोरोजन रेसिस्टेंट एलॉयज होता है वो भी ये कंपनी ऑफर करती है। अगर हम कंपनी के मेजर कस्टमर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, जो वॉल्व और जो पंप मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो कंपनी के मेन कस्टमर्स हमें नजर आते हैं। और कंपनी का जो 95% जो कंपनी का रेवेन्यू है वो एक्सपोर्ट से आता है। तो देखा जाए तो यहाँ पे एक्सपोर्ट पे काफ़ी ज़्यादा फोकस कंपनी का नजर आता है, जो इन अ वे देखा जाए तो कभी कभार ये नेगेटिव साबित हो सकता है। अगर हम कंपनी के प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे, यानी कि कौन कौन सी कंट्रीज में कंपनी के प्रोडक्ट जाते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, सिंगापुर, फिर उसके अलावा स्लोवेनिया, फिर ऑस्ट्रिया और ब्राज़ील, तो इन कंट्रीज के अंदर कंपनी के प्रोडक्ट जाते हैं। तो देखिए, कंपनी एक तरीके से जो गेट वॉल्स होते हैं और उसके अलावा जो बटरफ्लाई वॉल्स, पंप्स और जो फ्लेंजेस होते हैं वो ये कंपनी मैन्युफैक्चर करने का काम करती है। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो और भी यहाँ पे जो पंप वियर रिंग्स होते हैं तो ये भी कंपनी मैन्युफैक्चर करने का काम करती है। तो यानी कि जो भी हाई एंड प्रिसीजन कंपोनेंट्स में कंपोनेंट्स आते हैं वो ये कंपनी मैन्युफैक्चर करने का काम करती है। अब अगर हम यहाँ पे आईपीओ के ऑब्जेक्टिव के बारे में अगर हम बात करेंगे तो यानी कि ये आईपीओ कंपनी का क्यों आ रहा है, यानी कि जो पैसा कंपनी को मिलने वाला है उससे कंपनी क्या करने वाली है। तो देखिए, यहाँ पे एक दो पार्ट में आईपीओ कंपनी का नजर आता है। एक तो है फ्रेश इशू, यानी कि जो फ्रेश इशू वाला पैसा है वो कंपनी के पास जाने वाला है। और उसके अलावा जो ऑफर फॉर सेल है वो यहाँ पे एक कंपनी के प्रमोटर्स है, वो अपना थोड़ा सा स्टेक यहाँ पे बेच रहे हैं, तो उनके पास में वो पैसा जाने वाला है। और यहाँ पे जो कंपनी के कैपिटल एक्सपेंडिचर की रिक्वायरमेंट है उसे फुलफिल करने के लिए यहाँ पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है। तो अगर हम यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, यहाँ पे पिछले 3 साल से अराउंड 23 करोड़ के लगभग ही कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हमें नजर आ रहा है। तो देखा जाए रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कोई ज्यादा ग्रोथ यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। और अगर हम देखेंगे पिछले 3 साल से जो टोटल एसेट का नंबर है वो भी कंपनी का हमें डिक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। पहले 22 करोड़ पे ये नंबर था, फिर उसके बाद में 20 करोड़ पे, फिर उसके बाद में ये नंबर हमें 19 करोड़ पे नजर आता है। अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो 2021 में प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी थी, लेकिन उसके बाद में 21-22 में सिर्फ 1.5 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट ही यहाँ पे कंपनी का में नजर आता है, क्योंकि देखा जाए कंपनी के ऑल ओवर जो फाइनेंशियल्स वो हमें इतने अच्छे नजर नहीं आते हैं। अब अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, बिपिन शिरीष पांडे और निखिल शिरीष पांडे हमें ये कंपनी के प्रमोटर्स नजर आते हैं। अब अगर हम यहाँ पे आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, 25 अगस्त को ये आईपीओ ओपन होने वाला है, यानी कि जो आने वाला थर्सडे उस दिन ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा। और 30 अगस्त को ये आईपीओ क्लोज होगा। 34 रुपीज पर शेयर पे यहाँ पे कंपनी शेयर दे रही है और 4000 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि अराउंड 1,36,000 रुपीज यहाँ पे पर लॉट आपको यहाँ पे लगेंगे। अगर हम इश्यू साइज की बात करेंगे तो 7 करोड़ 14 लाख का यहाँ पे इश्यू साइज है, जिसमें से 5 करोड़ 10 लाख का यहाँ पे फ्रेश इश्यू है, यानी कि ये पैसा कंपनी के पास में जाने वाला है। तो देखिए, यहाँ पर अभी कंपनी को कैपेक्स प्लान करना है, तो वहाँ पर ये प्रिसीजन कंपोनेंट्स में ये कंपनी काम करती है, तो वहाँ पे मुझे नहीं लगता कि 5 करोड़ से कुछ ज़्यादा यहाँ पे फर्क पड़ेगा। तो ये देखा जाए तो ये अमाउंट मुझे थोड़ा सा यहाँ पे इररिलेवेंट नजर आता है। अगर हम ऑफर फॉर सेल की बात करेंगे तो 2 करोड़ 4 लाख का हमें यहाँ पे ऑफर फॉर सेल नजर आता है, तो ये कंपनी के प्रमोटर्स के पास हमें जाता हुआ नजर आएगा। और ये कंपनी एनएससी के एसएमई प्लेटफॉर्म पे हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी।
अब अगर हम कंपनी के टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 5 सितंबर को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं। 6 सितंबर को आपको रिफंड मिल जाएगा अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है, और 7 सितंबर को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे अगर अलॉटमेंट मिलता है, और 8 सितंबर को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब एट दी एंड अगर हम देखेंगे जो रिटेल इन्वेस्टर्स के अंदर अगर हम देखेंगे तो आप रिटेल इन्वेस्टर वाली कैटेगरी के अंदर सिर्फ एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए 1,36,000 रुपीज लगेंगे, क्योंकि देखिए 2 लाख का मैक्सिमम लिमिट रहता है। तो यहाँ पर अगर आप 2 लॉट करोगे तो 2,72,000 रुपीज पे वो अमाउंट चला जाएगा। तो इसीलिए आप यहाँ पे एक लॉट ही रिटेल कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको एक लॉट से ज्यादा की एप्लीकेशन अगर आपको लगानी है तो आपको HNI कोटा में एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। तो इसके बाद अगर देखा जाए तो एट दी एंड क्या आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं, तो देखा जाए तो ऑल ओवर ये कंपनी का जो आईपीओ साइज है वो काफ़ी छोटा है। मार्केट में लिक्विडिटी की अगर हम बात करेंगे, लिक्विडिटी अभी मार्केट में काफ़ी फिनोमिनल है। तो वहाँ पे 7 करोड़ का आईपीओ पूरा सब्सक्राइब होना, ये तो डेफिनेटली ये आराम से सब्सक्राइब हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने क्या करना चाहिए, देखिए मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली अवॉइड कीजिए, लेकिन लिस्टिंग एंड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो देखिए ये आईपीओ अगर पहले ही दिन अगर अराउंड 10 टाइम्स अगर ये आईपीओ सब्सक्राइब होता है तो वहाँ पे आपने डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि अमेया इंजीनियर्स के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।